जानना है, ये जानना ऐसे सहज नहीं होता। ये जो जानना है, आत्मा को जानना, ये बहुत समय तक इसका अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास जो होता है वो गुरु के मुख से ही होता है। जब तक हम गुरु वाक्य श्रवण नहीं करते तब तक ये अभ्यास हमारा दृढ़ नहीं होता और हम साधनों को नहीं जानते। तो अविद्या, काम, कर्म, जो 3 दोष बताए हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, बहुत इन पर जोर दिया। अविद्या, काम, कर्म। अविद्या, काम, कर्म को किसी प्रकार से साधनों से हम नष्ट करें और नष्ट करके हम गुरु की शरण में जाएं और गुरु की शरण में जाकर श्रवण मनन निध्यासन करें, श्रवण करें, फिर मनन करें, फिर निध्यासन करें, तो अवश्य ही हमें आत्म साक्षात्कार होगा। इसी के साथ सद्गुरुदेव के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। बहुत सुंदर स्वामी दिनेशानंद जी ने अपने विचार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के बहुत प्यारा प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि से बड़ा सुंदर वो जो 3 आयाम जो बताए, मनुष्यतम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, इसको सूत्र को आप सबको दिए। माताओं सज्जनों, आज का ये समूचा दिन 2 सत्र में प्रातःकालीन सत्र और ये सायंकालीन सत्र आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के लिए समर्पित। उनके ही विषय में ये संत महापुरुषों ने कोई न कोई सूत्र लेकर के आप सबके सामने में अपनी सेवा दे। और ये सुंदर आप सभी नहीं श्रवण कर रहे हैं, अपितु दूर दराज में बैठे लोग, 7 समुद्र उस पार में भी लोग, ये सुंदर आजकल मीडिया का ज़माना, चैनल का ज़माना और संत वाणी ये चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाइव सीधा प्रसारण चल रहा है। न जाने कितने कितने लोग सब संत महापुरुष का ये सब दर्शन कर रहे हैं और संत महापुरुष के वाणी वचन को सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ऐसे ही आपको आज तो प्रथम दिवस है, कल 13 तारीख और परसों 14 तारीख और बृहद कार्यक्रम होगा। माताओं सज्जनों, चूँकि ये कार्यक्रम लाइव जो है सीधा प्रसारण 5 बजे तक ये चलेंगे, तो इसलिए इसमें उसके बाद में भी हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। मैंने वही स्वामी जी से मैंने बात की। तो माताओं सज्जनों, अब हम जो है ये कार्यक्रम का आज का समूचा दिन का कार्यक्रम का अध्यक्ष पद में सुशोभित करने वाले महामंडलेश्वर हरिओम। माता बहने बैठे, माता बहने आप बैठे रहिए। हाँ, आवाज़ को सही करे भाई, साउंड वाले। हरिओम, हरिओम, हरि ओम, हरि ओम। साउंड को सही करे। बोले कृष्ण भगवान की, बोले सावरिया सेठ की। माइक को सही कर भाई, थोड़ी आवाज को ठीक करो, आवाज को सही करो। बहुत ही सुंदर आज के प्रवचन के अंदर, ज्ञान सत्र के अंदर ज्ञानी महापुरुषों के अमृत वचन अपन सबने रसपान करके अपने जीवन को सार्थक और सफल किया। भगत एक इच्छा करता है कि भगवान हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो, उसी को लेकर के एक संक्षेप में, माता बहने बातें नहीं करी, भजन को सुने। एक मैं संक्षेप में भजन ले रहा हूं। बोले शंकर भगवान की। हाँ जीतू भाई। सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावरा, कद मारे आंगणी पधारो ना,
कदे मारे आंगणीए पधारो ना। सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा, कदे मारे आंगणीए पधारो ना, कदे मारे आंगणीए पधारो ना। सावरी सूरत तारी लागे रे प्यारी, सावरी सूरत तारी लागे रे प्यारी, सावरी सूरत मन लागे प्यारी, गले रे जंती माला न्यारी, गले वे जंती माला न्यारी, गले वे जंती माला न्यारी, कदे मने दर्शन दिखावो ना, कदे मारे आंगणे पधारो ना, हो कदे मने दर्श दिखावोला, कदे मरे आंगणी पधारोला। सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा, कदे मारे आंगणे पधारो ना, कदे मारे आंगणी पधारोला। हरि बोल। ढूंढ रही तने ब्रिजरी बाला, ढूंढ रही तने ब्रजरी बाला, ढूंढ रही तने ब्रिजरी बाला, ढूंढ रही तने ब्रजरी बाला, रूस रया क्यों नंद जीरा लाला, रूस रया क्यों नंद जीरा लाला, कदे थोड़ी झलक दिखावो ना, कदे थोड़ी झलक दिखावो ना, कदे भरी झलक दिखावोला, कदे भरे आंगणी पधारोला। सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा, कदे मारे आंगणे पधारो ना, कदे मारे आंगणी पधारोला। कदे मारे आंगणे पधारोला, कदे मारे आंगणे पधारोला।
गदे मारे बांसुरी बजावोला गदे मारे आंगणी पधारोला सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावरा सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावरा गदे मारे आंगणी पधारो ना गदे मारे आंगणी पधारो ना गदे मारे आंगणी पधारोला गदे मारे आंगणी पधारोला राधे राधे दासी चरणों री तारी दासी शरणोरी थारी दासी चरणों री तारी दासी शरणोरी थारी देर करो मत श्याम दियारी देर करो मत श्याम बिहारी कदे मारी बिता मिटाओ ना कदे मारे आंगणी पधारो ना कदे मारी व्यथा मिटावोला कदे मारे आंगणी पधारोला सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावरा सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावरा सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा कदे मारे आंगणी पधारो ना कदे मारे आंगणी पधारो ना कदे मारे आंगणी पधारोला कदे मारे आंगणी पधारोला आंगणी पधारोला कदे मारे आंगणी पधारोला बोली कृष्ण भगवान की पाया बहना ध्यान दीजो भाई लोग समझो काफी समय से मैं इंतजार करतो थो मैं आ वाड़ जो रही थो इन बात ने लेने में उड़ी गिरियो तो क्योंकि मोरा महामंडलेश्वर जी अनंत विभूषित स्वामी अभयानंद जी महाराज मारे खूणी और गुड़ मारवाड़ी भाषा में कहवा आव्यो मारे खूणे और गुड़ अड़ो लगायो उन्हें लेने मैं करीब 8 महीनों से भक्तों रे बीच रे माने घूम रियो तो क्या भाई माने मारा श्री जो खूणी और गुड़ लगायो और कद मने चखवाने मिली ओ गुड़रो रस ओ आनंद ओ कद मने मिली आ घड़ी कद आई परमात्मा से मैं प्रार्थना करियो तो सुन सुन रे मारा प्यारा सांवरा कद मारे आंगणीए महापुरुष ए संत पधारे परमात्मा से मैं प्रार्थना करियो कि हे सांवरा हे प्रभु आ अरदास जो मारे महाराज श्री जो इच्छा है आप पूरी हो गई आप री इच्छा थी हाँ हमारी इच्छा आज परमात्मा सु प्रार्थना आज पूरी हुई संत महापुरुषों की कृपा हुई आज अटे आ घड़ी और दिन आज अपने अटे आगे आने वाला और 3 दिन काले और परसों ध्यान देने सुनजो सोजत्रा नगरवासियों सगला भाइयों और आपरे वास्ते सोनारो सूरज है कि अटे सोजत नगरी रे माने बड़ा बड़ा महापुरुष आचार्य महामंडलेश्वर
संत विभूति अब पधार रही है और अपने माते कृपा कर रही है और सोजत रे इतिहास रे माने क्षण अक्षरों रे माने अद्वितीय रूप में लिखियो जा रही है। महाराज री बड़ी कृपा हुई, आप री प्रेरणा सुई, आप रे मार्ग निर्देशन सुई और सारो कार्य रियो। महाराज जी जब साथे में भिक्षा ले रही तो प्रसादी ले रही तो महाराज जी क्यों के चेतनगिरी बड़ो भारी मेड़ो लगा दियो। मेड़ो महाराज जहां संत है वहां वसंत है। ध्यान देने सुन जो भाई लोग, जहां संत महापुरुष हैं वहां वसंत है, आनंद है, आनंद ही आनंद है। ये संतों की कृपा है। आज अब मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए महाराज श्री से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने अमृत वचनों से भक्तों को आप लाभान्वित करें, इनके जीवन को आप सार्थक करें। बोले शंकर भगवान की जय। हेलो। ओम 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। इस स्थान के अधिष्ठात्र देव नीलकंठ भगवान वो सिद्ध हैं। जो कोई भी नीलकंठ भगवान को जल चढ़ाता है, उनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। प्रतिष्ठा के समय में, प्राण प्रतिष्ठा के समय में मैं यहाँ पर था। स्वामी जी उनकी हाँ, सभी माताओं सज्जनों से निवेदन है, कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा शांति का दान दे, बिल्कुल शांत बना करके रहे, थोड़ा सा बच्चे को भी संभाल के रखे। ऐसे भगवान नीलकंठ महादेव और मंच पर विराजमान इस पूरी सभा के और समस्त कार्यक्रमों के सूत्रधार महाराज श्री परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी चेतन गिरि जी महाराज, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय महाराज श्री सनातन चेतन जी, परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञान जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज, मीरा जी, कोमल जी, रमा जी, इस तरह विराजमान सभी संतजन, स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, स्वामी राजेश्वरानंद जी, स्वामी जगदानंद जी, स्वामी राजेश दास जी, स्वामी दिनेशानंद जी, संत भगवान और गोपालानंद जी महाराज, समस्त श्रवण चैतन्य भी ये लोग विराजमान हैं, विज्ञानंद भी, सभी संतों को वंदन, सभी आत्मस्वरूप भक्तजन। भगवान आद्य जगत गुरु का, शंकराचार्य भगवान का आज आविर्भाव दिवस है, उनका प्राकट्य उत्सव जन्म दिवस है। वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि से आज के दिन से एक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तो आज का पूरा दिन हम लोग जिनकी करुणा कृपा से अनुग्रहित हैं, उन जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी को समर्पित है।
जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी से कुछ बातें हमको भी सीखनी है। भगवान शंकराचार्य जी दक्षिण भारत में केरल में प्रकट हुए थे। उनकी अपनी माता के प्रति बहुत भक्ति थी। जीव के ऊपर 3 ऋण है, 3 कर्जा है। अगर आप इस समाज में किसी से लेते हो तो उसका आप पर कर्जा है। हमारे अपने शरीर पर पहला ऋण तो माता पिता का ही है। अगर आपने अपना कर्जा नहीं चुकाया तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए ना। पहला कर्जा मेरा अपने परिवार का है, माता पिता का है। उन्होंने मुझको जन्म दिया, पाला पोसा, अपना समय लगाया, अपना धन लगाया। दया के पात्र हैं जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते। पहला ऋण है। दूसरा ऋण है हमारे ऊपर समाज का। आप किसी के घर में छोटे बच्चे थे, गए, उसने आपको दूध पिलाया, बिस्किट खिलाया, जाने अनजाने आपके जीवन पे समाज का ऋण है। हम इसको कहते हैं देव ऋण। और तीसरा कर्जा है जिनकी कृपा से हमको काखा गाघा सीखने को मिला, उन ऋषियों का। अगर ऋषि लोग ना होते, हमारे पाणिनि ऋषि ना होते, अगर हमारे अगस्त ऋषि ना होते, अगर हमारे वशिष्ठ ऋषि ना होते, हमको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता। ये 3 ऋण कर्जा हम सब पर है। भगवान शंकराचार्य जी ने देखो पहला ऋण कैसे पूरा किया है। माँ है आर्यम्बा, जल लेने के लिए उनको दूर जाना पड़ता था। बचपन की घटना है, बचपन की घटना। एक दिन उनकी माँ जल भर के घड़ा लेकर के आ रही थी, हल्का सा उनके गिर पड़ी। भगवान शंकराचार्य जी को लगा मेरी माँ को जल भरने में बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने आवाहन किया, जो नदी दूर बहती थी वो नदी उनके कालड़ी गांव के पास से बहने लगती है। दूसरे दिन से नदी ने रास्ता बदल दिया था। एक घटना मानी जाती है। और अंतिम समय में तो भगवान शंकराचार्य ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, पूरे गांव का विरोध सह करके भी। हम सबको अपने माता पिता के प्रति हमेशा जितना हो करना चाहिए। हाँ, कभी कभी माँ बाप होते हैं, कोई माँ बाप आपका अनभला नहीं चाहता, अहित नहीं चाहता। थोड़ा विचार कभी कभी मेल नहीं खाते, सह लेना चाहिए। अगर आप सह लोगे, हमारी एक भाषा है, जो सह ले वो साधु है, जो जान ले वो ज्ञानी, लेकिन जो सह ले वो साधु है। अगर सहन शक्ति नहीं है तो फिर साधु नहीं है। जो सहता है वो आगे बढ़ता है। तो अगर माता पिता कभी 2 शब्द बोल देते हैं तो सहन शक्ति होनी चाहिए हमारे भीतर। भगवान शंकराचार्य जी, एक घटना और आती है, बड़ी प्रसिद्ध घटना है, कहाँ से जीवन उनका बदलता है, टर्निंग पॉइंट। उनके कर्जदार हैं हम लोग, कम से कम जितने हम लोग बैठे हैं, चाहे हमारे महाराज जी गिरी नामा हैं, मैं सरस्वती नामा हूँ, कोई भारती होंगे, कोई पुरी होंगे। आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हो तो उनके हम लोग ऋणी। जब माँ से बार बार कहते थे मैं सन्यास लूंगा और माँ तैयार नहीं थी, बिना माँ की आज्ञा के हमको नहीं जाना है सन्यास के मार्ग पर। एक दिन उसी नदी में स्नान करने गए भगवान शंकराचार्य जी अपने साथियों के साथ। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। भगवान शंकराचार्य के पांव को पकड़ लिया उसने, जैसे कभी भागवत में गजेंद्र की कथा सुनी होगी। उनके पांव को पकड़ा। भगवान शंकर चिल्लाए। जो बगल में उनके पास में शिष्य लोग खेल रहे थे, वो दौड़ के गए माँ के पास में, माँ को बताया शंकर को तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया।
मां दौड़ी दौड़ी आई, रोते हुए, विलाप करते हुए। भगवान शंकराचार्य जी ने नदी में पड़े पड़े कहा, मां तुम मुझको सन्यास नहीं लेने देती ना, अब तो मैं मर ही रहा हूं, कम से कम आखिरी समय में तो कह दे सन्यास ले ले, सन्यासी होके मरूं। और मां के मन में आया कि इसका भाव था, बार बार कहता था, मैं रोकती थी अपनी ममता के कारण, जा ले ले सन्यास। बस ऐसे मुंह से निकला, उन्होंने हाथ में जल लेकर के नदी में ऐसे छोड़ा, भू संन्यस्तो मया, भुआ संन्यस्तो मया, और मगरमच्छ ने पांव छोड़ दिया। मगरमच्छ पांव पकड़ेगा इतनी देर, वो घर गए, बच्चे बुला के लाए, इतनी देर में तो मगरमच्छ खा जाना चाहिए ना, लेकिन मगरमच्छ खाया नहीं, भगवान शंकराचार्य को छोड़ दिया। और उसके बाद भगवान शंकराचार्य घर छोड़ के सन्यासी होके निकलते हैं। आप लोगों के पांव को तो नहीं पकड़ा मगरमच्छ ने? हाँ? अच्छा देखो, अगर किसी को कहो वहां पर यज्ञ हो रहा है चलो, तो आदमी कहता है चलना तो है मगर। हाँ, किसी से कहो वहां दान करना है, तो आदमी कहेगा दान करना तो है मगर। ये अगर मगर, लेकिन यही समझ लो मगर मच्छ। जब आप दिल में चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हो, तो समझो कि पांव ने मगरमच्छ पकड़ लिया। अच्छे काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी अब चलते हैं गुरु की खोज में। एक श्लोक उनको याद है, ज्ञान वैराग्य उनके साथी हैं। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। बढ़ते जाते हैं। उस जमाने में भी गुरु की खोज आसान नहीं थी। आप लोग भाग्यशाली हो, कम से कम सोजत वाले, आप लोग भाग्यशाली हो मारवाड़ की भूमि वाले, कि आपके यहाँ पर धरा पर महापुरुष लोग हैं, और कम से कम आपके पास चेतनगिरी जैसे तो हैं। ये खुद गुरु की खोज में भटके हैं। यहाँ से हिमाचल प्रदेश पास नहीं है। आपके गुरुजी ने ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचाया होगा। यहाँ से कम 600-700 किलोमीटर दूर है। आपके तो धरा पे यहीं पर। भगवान शंकराचार्य केरल से पैदल चले। आप कल्पना करिए, एक 7-8 वर्ष का बालक, उस जमाने में कोई यात्रा का साधन नहीं, ना कोई राजमार्ग, ना कोई साधन, और पैदल चलता हुआ, भिक्षा मांगता हुआ, और आते हैं मध्य प्रदेश। कम से कम 1000-1500 किलोमीटर की यात्रा। गुरु खोजना, गुरु का मिलना आसान नहीं। ये ईश्वर कृपा करें तभी मिल सकते हैं। अभी वो महापुरुष कह रहे थे दिनेशानंद, महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का मिलना दुर्लभ होता है, और मिल जाए तो पहचान पाना भी मुश्किल है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यः अमोघस्य। एक वैसे आप लोग अच्छे हो, लेकिन हम लोग इतना समझते हैं कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी इज्जत थोड़ी ही कम होती है। जो आसानी से मिल जाती है, ये आपको इतनी आसानी से चेतनगिरी जी महाराज मिल गए हैं, किस्मत के धनी हैं। जब नर्मदा के तट पे ओंकारेश्वर में पहुंचते हैं, वहां पर नर्मदा जी बाढ़ पर हैं। एक महापुरुष हैं जो नर्मदा के उस पार, बीच में, नर्मदा पार करके बीच में एक टापू है,